Hey guys, good morning all of you. Okay, in this lecture we studied about the second part of three-dimensional close packing. Okay, last lecture we have studied about the one-dimensional close packing, two-dimensional close packing. We know that we have two types in two-dimensional close packing. Okay, the first one is square two-dimensional close packing and the another one is hexagonal, okay, two-dimensional close packing. ओके, वन डायमेंशन में तो एक ही रो थी और एक एटम अनदर दो एटम के साथ कनेक्ट हुआ है. ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 2 था. ओके, टू डायमेंशनल में एक लेयर के नीचे आपको दूसरा लेयर अरेंज करना है. वो दो तरीके से कर सकते हो. अगर दूसरा लेयर एग्जैक्ट सेम जो पहला लेयर है उसी के नीचे रखा है तो वो स्क्वायर पैकिंग हो जाएगी, क्योंकि जब उस टाइप की अरेंजमेंट करोगे तब उसमें जो एटम्स के सेंटर है वो सेंटर को कनेक्ट करोगे तो एक स्क्वायर जनरेट होता है. इसके अलावा उसमें एक एटम अंदर 4 एटम के साथ कनेक्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हो जाएगा. फर्स्ट लेयर ए टाइप का है तो सेकंड लेयर भी ए टाइप का है, थर्ड भी ए टाइप का, तो सभी लेयर सेम ही होंगे. उसमें क्या होगा, सभी लेयर सेम ही होंगे, तो ए टाइप के लेयर आपको दिखाई देंगे. ओके, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास 2D में हेक्सागोनल, अगर आप फर्स्ट लेयर के नीचे दूसरा लेयर कुछ और तरीके से करते हो तो क्या होगा, तो वहाँ पर आपको कोई एक ए पहला लेयर ए टाइप का मिलेगा तो दूसरा बी टाइप का हो जाएगा, फिर तीसरा फिर से ए टाइप का, चौथा बी टाइप का, ऐसा मिलेगा. जब उसके सेंटर को कनेक्ट करोगे तो एक हेक्सागोनल फॉर्म होता है. ओके, और एक एटम उसमें अंदर 6 के साथ वो जुड़ा हुआ है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा और उसकी पैटर्न ए बी टाइप की हो जाएगी. तो ये 2D में इतना हमने स्टडी किया था. उसके बाद 3D, तो 3D सबसे पहला बनाया था हमने थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. तो पहले स्क्वायर में से बनाया था तो उसमें से क्यूबिक फॉर्म होता था, वो हमने स्टडी कर लिया है. ठीक है, चलिए अब हमें चलना है आगे. उसका बी टाइप जो है वो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग from two-dimensional hexagonal पैकिंग या तो टू डायमेंशनल हेक्सागोनल. ठीक है, चलिए थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल, ये हमारा बी है. ठीक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है. ए पार्ट जो था उसका ये तो हमने स्टडी कर लिया है, इसके ए पार्ट का. ओके, कि थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर. ओके, ये टू डायमेंशनल स्क्वायर से तो हमने स्टडी कर लिया है. वहां से क्या होता है, वहां से एक क्यूब जनरेट होता है, वो हमने देखा था. अब हमें 3D में चलना है. तो सबसे पहले तो ये टू डायमेंशनल हेक्सागोनल कैसे होता है ये यहाँ पर आपको देखना है. तो सपोज फर्स्ट लेयर जो नीचे का है 2D हेक्सागोनल का वैसा है. देखिए सपोज यहाँ पर आपके पास ये एटम्स है सारे. ठीक है, चलिए ये आपके एटम्स हो गए. ये हमारे एटम्स हो गए. चलिए गाइस, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है. अब 2D है इसीलिए सेकंड लेयर यहाँ पर इसके डिप्रेशन में होगा ना. तो इसके डिप्रेशन में लेयर रखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एक यहाँ पर होगा, चलिए
ये इस टाइप से यहाँ पर डिप्रेशन में लेयर है। हो गया। कुछ थोड़े से मोटे हो जाएंगे, कुछ थोड़े से छोटे हो जाएंगे। यहाँ पर किसी को फीवर आ जाएगा और थोड़ा सा कोई हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसे बनाने के लिए। ठीक है, तो इतना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए गाइस, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है 2D की। 2D में ऐसा होता है ना। ये थोड़ा सा मोटा हो गया है, छोटा कर देते हैं इसे। चलिए, और इसके नीचे यहां भी एक लेयर होगा हमारा, होगा ना। चलिए, और एक लास्ट वन यहां रख देते हैं। चलिए गाइस, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से हमने अरेंजमेंट किया है। ये जो एक था ना यहाँ पर बीच में, ये सभी को डिस्टर्ब करता है। एक ऐसा आ जाए अरेंजमेंट में, आप जानते हो हमारे क्लासरूम में कोई एक ऐसा आ जाए, सभी को डिस्टर्ब करेंगे, है ना। कोई एक ऐसा होता है जो सभी को डिस्टर्ब करते हैं। अगर यहाँ पर टच नहीं करता तो कोई बात नहीं, चलेगा। चलिए, ठीक है। वैसे तो ये सब एक दूसरे को टच करते ही है, बट अगर किसी में थोड़ी स्पेस रह जाए तो चलता है। ठीक है, ये आप देख लेना। आप जब ड्रॉ करोगे तब आपको 1 रुपये का जो कॉइन होता है उससे ड्रॉ करना है फेयर बुक में। ठीक है, अच्छी तरह से होगा, वो उसकी साइज बढ़िया है। तो 1 रुपये से कॉइन, 1 रुपये के कॉइन के साथ आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए। तो ये तो होगा हमारा फर्स्ट लेयर। ओके, ये हो गया फर्स्ट लेयर। अब ये 2D हेक्सागोनल है कि नहीं है ना। ये 2D हेक्सागोनल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर, इसके ऊपर सेकंड लेयर अरेंज करना है। तो आप याद रखना कि जहां पर ये 3 एटम अरेंज होते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर तो ये है, इसके बीच का जो स्पेस है जहां पर ये 3 एटम अरेंज हुए, ओके, तो ये 3 एटम के बीच का जो स्पेस है उसे आपको बोलना है ट्राइएंगल या तो ट्राइगोनल वॉइड। ये है हमारा ट्राइगोनल वॉइड। क्यों ये ट्राइगोनल वॉइड है? क्योंकि जब इसके सेंटर को आप कनेक्ट करोगे, ये तीनों के सेंटर को कनेक्ट करोगे, तब यहां पर एक ट्रायंगल या तो ट्राइगोनल फॉर्म होता है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप इसे कनेक्ट करते हो तो यहां पर आपको एक ट्राइगोनल वॉइड्स दिखाई देता है।
और या तो हम इसे ट्राइएंगुलर वॉइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद और एक थिंग है यहाँ पर कि सपोज यही आपके पास अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट में आप अगर इसके ये 3 बॉल्स है सपोज, उसके बीच की स्पेस अभी आपको दिखाई दे रही है, ओके। अब आप क्या करो, आप इसके ऊपर एक एटम रख दो, चलो। तो इसके ऊपर जैसे ही आप यहां पर एक एटम रखोगे तो क्या होगा, जब भी आप इसके ऊपर एटम रखोगे तो ये स्पेस तो अभी नीचे का तो नहीं दिखेगा आपको, क्यों? क्योंकि ऊपर तो ये आ गया, अब ये स्पेस नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो इस टाइप के वॉइड को, इस वॉइड को बोलना है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और अगर इस तरीके से है, ये 3 यहां पर है, ठीक है। चलिए गाइस, चलिए ये 3 है हमारे पास, ठीक है। अब ये 3 को आपको अरेंज करना है, तीन है हमारे पास, ओके। चलिए, अब ये जो 3 है आपको इसे अरेंज करना है। किस तरीके से अरेंज करोगे, देखो कि इसके ऊपर अनदर लेयर लगाना है। ये स्पेस हमें दिखाई दे रही है, अब हम इसके ऊपर और एक लेयर लगाएंगे, सेकेंड वाला। बट वो ऐसे लगाना है कि ये बीच की स्पेस जो अभी दिख रही है, मैं यहां पर रेड डॉट कर दूं, चलो। ये जो रेड डॉट है वो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसे सेकेंड लेयर इसके ऊपर आता है, लाइक इस तरह से, एक यहां होगा, एक यहां होगा, ठीक है, और एक यहां होगा। अब इस तरीके से अगर उसके ऊपर एक लेयर है, ओके, ये नीचे का ब्लैक वाला है, ऊपर ब्लू वाला सेकेंड लेयर है, तो अगर सेकेंड लेयर इस तरह से इसके ऊपर अरेंज होता है कि हमें वो बीच की स्पेस दिखाई दे, तो उस टाइप के वॉइड्स को, ये वॉइड्स को बोलना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हो जाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये तो सिंपल है, लाइक यहां पर जो जनरेट हो गया है ये ट्राइंगुलर या तो ट्राइगोनल वॉइड्स, ओके। ये हमारा ट्राइएंगुलर वॉइड है, यहाँ पर ये तीनों, जहाँ पर ये 3 ये एटम जनरेट इकट्ठे होते हैं, अरेंज होते हैं, उसके बीच की स्पेस है वो ट्राइंगल है। इसके ऊपर एक एटम रख दो, एक एटम रख दो इसके ऊपर। जब भी आपने एक एटम रख दिया इसके ऊपर और ये स्पेस अगर हमें नहीं दिखाई दे रही है तो टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर दिखाई दे रही है सेकेंड लेयर आने से भी, वो 3 नीचे के लेयर के 3 एटम से जो स्पेस जनरेट होती है वो वॉइड अगर दिखाई दे रहा है तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा। चलिए, तो ये तो फर्स्ट लेयर हो गया। अब हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर डालते हैं। चलिए, तो सेकेंड लेयर सपोज यहाँ पर ये रहा, चलिए गाइस ये डाल दिया, ओके। एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, हो गया। अब ये जो ब्लू वाला है वो तो 2D हेक्सागोनल है, तो इसके ऊपर तो इसके नीचे यहाँ पर ये दोनों के डिप्रेशन में एक आएगा, यानी एक यहाँ रखना होगा आपको, एक यहाँ, ठीक है। इस तरीके से होगा आपका अरेंजमेंट, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आगे आ जाएगा।
अब हो गया। चलिए थोड़ी सी ऐसी दिक्कतें तो रहेंगी क्योंकि ये हम अपने हैंड से कर रहे हैं और हम कोई पेंटर तो नहीं है, ठीक है। चलिए, और यहाँ होगा एक, यहाँ होगा, यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ, यहाँ, चलिए गाइस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो इसमें, अब यहाँ पर ये हमारा सेकेंड लेयर है ब्लू वाला, दिस इज आवर सेकेंड लेयर। चलो ये सेकेंड लेयर। अब फर्स्ट लेयर ब्लैक ब्लैक ब्लैक, उसके ऊपर आपने ये ब्लू रखा है, तो अगर हमारा, लिसन, ये ब्लू रखा है तो ये स्पेस तो चली जाएगी, अब नहीं दिखाई देगी हमें, तो वो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ये भी होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये तीनों के बीच की ये जो स्पेस है ये ब्लू आने से नहीं दिखाई देगी हमें, है ना। चलिए इस तरीके से पता है ना। चलिए इसके अलावा यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी ये तीनों नीचे ब्लैक और ये ऊपर ब्लू, ये ब्लैक और ये ब्लू, ठीक है। चलो इसके अलावा 1 2 3 यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और इसके अलावा आप बात करो तो एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है। चलिए, जो टी हमने लगाया हुआ है वो ये यहाँ पर टी किया हुआ है, क्योंकि ये तीनों ब्लैक के ऊपर ब्लू आ गया। ओके, अब रेड कहाँ पर आया है, तो देखिए ये नीचे के 1 2 और 3, ये नीचे का ब्लैक है, इसके ऊपर ये टी दिखाई दे रहे हैं आपको, वो 3 ब्लू, तो इसके बीच की स्पेस, तो वो हमारा ऑक्टाहेड्रल होगा। ऐसे 3 ब्लैक और ऊपर 3 ब्लू, ठीक है। ये 3 ब्लैक नीचे के 1 2 3 और ऊपर के ये टी वाले ब्लू। चलिए गाइस, ये होती है हमारी अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल की। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल की। और अगर आप अभी एक और नीचे रख दो लेयर यहाँ पर, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा हमारा, ये भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही होगा, ये ब्लू है यहाँ पर, देखो, तो इसके नीचे यहाँ पर भी एक ब्लू होगा ना, यहाँ पर भी एक होगा। यहाँ पर भी एक होगा और यहाँ पर भी एक होगा, ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये हो गई हमारी अरेंजमेंट सेकेंड लेयर के, सॉरी, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर ऐसे रखना है कि यहाँ पर ये दोनों जनरेट हो जाए। ओके, और लास्ट थिंग, इफ वेरी इंपॉर्टेंट, if the unit cell have n number of n particles n atoms, then if the unit cell have n atoms, then there are n octahedral void and there are 2n
tetrahedral void. There are n octahedral void and there are 2n tetrahedral void. ये हमारे जेई और नीट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप. ओके चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन बीसीसी यूनिट सेल. चलिए बताइए, बीसीसी में ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे बताइए. चलिए गाइस, कि हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर देयर इन बीसीसी कन्फिगुरेशन. बीसीसी कन्फिगुरेशन में कितने होंगे बताइए. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बीसीसी में टोटल एटम्स कितने हैं. हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन बीसीसी. चलिए, तो बीसीसी में आप जानते हो कि कॉर्नर्स पर होते हैं, इसके अलावा एक सेंटर में होता है. सेंटर में होता है वो पूरा 1 होता है. कॉर्नर्स पर 8 × 1/8 यानी 1, तो 1 + 1 2, टोटल 2 एटम्स हो गए. ओके, तो अगर 2 एटम्स है, n एटम्स है, तो n ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे और 2n टेट्राहेड्रल. तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 2, टेट्राहेड्रल वर्ड्स 4. चलिए, एफसीसी नंबर ऑफ एटम्स 4, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 4, टेट्राहेड्रल वर्ड्स 8. ओके, जितने आपके पास नंबर ऑफ एटम है यूनिट सेल में, उतने ही क्या हो गए, उसके इक्वल क्या हो गए ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, और उसके डबल क्या हो गए टेट्राहेड्रल वर्ड्स. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. जब भी कोई यूनिट सेल में एटम की कैलकुलेशन करो, तो जितने एटम आते हैं उसी के इक्वल क्या हो गए ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और उसके डबल क्या होंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स. तो ये थी हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है इसमें. क्लियर. चलिए आगे चलते हैं. यही हमारा जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है. उसमें सबसे पहला है कवरिंग tetrahedral words. First one is tetrahedral void. चलिए, इसमें क्या है, तो सिंपल है इसमें कि the tetrahedral void of tetrahedral voids of second layer is covered by spheres of third layer, and the third layer is exactly same as the first layer. इतना ही याद रखना है आपको कि द टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑफ सेकंड लेयर इज कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर एंड द थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली सेम. यही याद रखना है आपको कि द थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट लेयर. लाइक कुछ इस तरह से, सपोज ये आपका यहाँ पर नीचे है, ये फर्स्ट लेयर, लिसन, ये फर्स्ट लेयर है सपोज, ये फर्स्ट लेयर है, ये एक बीच में एटम है, यानी कि ये कुछ अब साइड में हम देख रहे हैं, साइड में से क्या, ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा. ये आप यहां से साइड में से देखोगे तो ये तो 2 पूरे नजर आएंगे, और ये थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा नीचे से दिखाई देगा, यानी इस तरीके से ऊपर से नीचे से, यानी ये तीनों एक ही लेयर में है यहाँ पर. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट अरेंजमेंट है. चलिए, इसी को आप बना दो, सपोज ये हमारा ए हो गया. अब इसके ऊपर
सेकेंड लेयर टेट्राहेड्रल बनाने के लिए तो आप ऐसे टेट्राहेड्रल फॉर्म होगा, ऐसे करोगे अरेंजमेंट, है ना, इसके बीच में, तो यानी ठीक यहीं पर होगा। चलिए ठीक यहां पर ऐसे आपके पास दिखाई दे रहा है, इसके बीच में। ओके, ये हमारा सेकेंड लेयर है। चलिए गाइस, दिस इज अवर बी। ओके, इसको रखने से टेट्राहेड्रल फॉर्म हो गए। अब ये टेट्राहेड्रल फिर से टेट्राहेड्रल को कवर करना है, तो कैसे कवर करोगे? जब थर्ड लेयर इसके ऊपर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, टेट्राहेड्रल कवर हो जाएगा, है ना। टेट्राहेड्रल तो कब दिखता है हमें? जब ये इसके ऊपर आप एटम रख दिया तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, बट इसके ऊपर और एक यहीं पर सेम एटम आ जाएगा तो टेट्राहेड्रल कवर हो जाएगा हमारा, यानी कि वो लेयर ठीक इसके जैसा सेम ऐसा ही होगा, जो यहाँ पर ए है उसी टाइप का होगा। चलिए ठीक है, यानी इफ द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए, देन द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड बी, देन also the third layer is called A। अभी ये ही प्रकार का होगा, ठीक है, याद रखना है। सो द पैटर्न इज AB टाइप। पैटर्न किस टाइप की होगी? AB टाइप की पैटर्न होगी, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है कि कवरिंग टेट्राहेड्रल में पैटर्न किस टाइप की होगी? AB टाइप की, क्योंकि उसमें फर्स्ट एंड थर्ड लेयर सेम होंगे। ओके, इसके अलावा दिस अरेंजमेंट इज नोन एज HCP। याद रखना आप, HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर टाइप का आपको दिखता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दिखाई देगा, और पैकिंग एफिशिएंसी इज 74% मिलेगी। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करना है। पैकिंग एफिशिएंसी यानी क्या कि सपोज आपके पास एक बॉक्स है और वो बॉक्स में आप बॉल्स को अरेंज करते हो, तो आप जानते हो बॉल्स तो फियर शेप में होते हैं, तो फियर शेप में जो बॉल होते हैं उसे हम 100% स्पेस में उसे अरेंज नहीं कर सकते, बीच में थोड़ी सी स्पेस रह जाएगी ना। क्यों? क्योंकि बॉल्स, हमारे क्रिकेट के बॉल्स जो है वो स्फीयर्स है, तो स्फीयर्स है इसीलिए बीच में स्पेस रह जाएगी। तो यही स्पेस जो रहेगी इसे काउंट करना है कि कितने परसेंटेज बॉल्स उसमें आपने अरेंज किए हैं और कितने परसेंटेज उसमें स्पेस मिला है आपको, तो वही हमारी पैकिंग एफिशिएंसी है, याद रखना। तो इसमें पैकिंग एफिशिएंसी 74% मिलेगी और कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ओके, और ये HCP हेक्सागोनल पैकिंग हो जाएगा। तो ये होगा फर्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, अनदर वन इज कवरिंग octahedral, covering octahedral void। चलिए, कवरिंग octahedral void के लिए ये था कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सेम इसके जैसे ही के सबसे पहले द octahedral of second layer is covered by the spheres of
थर्ड लेयर, इसमें ऑक्टाहाइड्रल वुड्स थर्ड लेयर से कवर्ड होते हैं। ओके, सेकंड लेयर के ऑक्टाहाइड्रल टेट्राहाइड्रल वुड्स थर्ड लेयर के स्फीयर से कवर होते हैं। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि सेकेंड लेयर के ऑक्टाहाइड्रल वुड्स वो थर्ड लेयर के स्फीयर से कवर होते हैं, ये याद रखना है। इसके अलावा एंड द थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली सेम, और यहां पर बट थर्ड लेयर इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज फर्स्ट लेयर। थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के सेम नहीं होगा, ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अरेंजमेंट करते हैं उसका, कुछ ऐसे होगा। सपोज ये हमारा, आप जानते हो ये तो फर्स्ट लेयर है, चलिए ये फर्स्ट लेयर हो गया। चलिए ये हो गया फर्स्ट लेयर, ठीक है। चलिए, और यहां पर भी होगा ना, जानते हो यहां पर भी होगा। अब सेकेंड लेयर यहां पर इसके ऊपर है एग्जैक्ट, इसके ऊपर, यानी कि ये रहा। चलिए यहां पर इसके ऊपर कुछ इस तरीके से होगा। चलिए ये होगा सेकेंड लेयर हमारा, ठीक है। ये है सेकेंड लेयर बी टाइप, ये है नीचे वाला हमारे पास ए टाइप। ओके, और ये बी जब आप अरेंज करोगे तब यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड जो है वो जनरेट होता है। अब जब आप उसके ऊपर थर्ड लेयर लगा रहे हो तब उसका ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कवर हो जाएगा, यानी कि ये और बट ये थर्ड लेयर एग्जैक्टली सेम फर्स्ट लेयर के जैसे भी नहीं होगा, सेकेंड लेयर भी के जैसे भी नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, यहाँ पर हमेशा लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, तो यानी कि थर्ड लेयर दोनों से डिफर है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर। ओके, तो थर्ड लेयर हमारा ये दोनों से डिफर है, यानी कि कुछ इस तरीके से। चलिए देखिए, ये हमारा थर्ड लेयर होगा, ठीक है, वो दोनों से डिफर है। फिर फोर्थ लेयर जो आएगा फिर से वो ऐसा ही आ जाएगा, फोर्थ लेयर फिर से ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो फोर्थ लेयर फिर से सेम आ गया। ओके, तो इसीलिए इसकी पैटर्न क्या होगी, इसकी पैटर्न होगी, चलिए, तो यहां पर क्या दी, ए बी ए बी ए बी, सो द पैटर्न इज ABC 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 टाइप। ओके, इसकी पैटर्न क्या होगी, ABC 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 टाइप, एंड दिस अरेंजमेंट is called CCP cubic close packing और फेज सेंटर्ड क्यूबिक। ये जैसे HCP है वैसे ये CCP है और FCC है, याद रखना है। या तो CCP है, इस टाइप के अरेंजमेंट को या तो हम CCP बोलेंगे और या तो हमसे FCC बोलेंगे, बट ये दोनों चीज तो इसमें भी कॉमन ही रहेगी कि द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 रहेगा, और पैकिंग एफिशिएंसी, यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी जो है is also same 40
74%, ठीक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, दोनों में पैकिंग एफिशिएंसी 74% रहेगी, यानी कि आप कोई एक बॉक्स है तो उसमें 74% ही क्रिकेट के बॉल रख सकते हो। अगर एफसीसी सीसीपी होगा या तो एचसीपी होगा, एचसीपी या तो सीसीपी और एफसीसी, ये तीनों में से कोई भी अरेंजमेंट होती है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्फीयर्स को 74% ही उसमें आप फिल कर सकते हो। ओके, 26% वहां पर वैकेंट रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना। और ये दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये कैसे होता है कि आपके बीच में सपोज कोई एक आप एटम देख लो, तो उसके राइट साइड भी 6 लगे हुए होंगे और लेफ्ट साइड भी 6 लगे हुए होंगे, तो दोनों साइड 6 है, यानी टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो ये दोनों में याद रखना है आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। अगर ए बी टाइप का होता है तो वो होगा एचसीपी, एबीसी टाइप का होता है तो वो होगा क्या, सीसीपी और एफसीसी। और लास्ट में इसके एग्जाम्पल्स, चलिए तो इसके एग्जाम्पल्स यहां पर लिख दूं मैं, इसके एग्जाम्पल्स जो है एग्जाम्पल्स में मेटल ही रहेगी, ये दोनों में तो कवरिंग टेट्राहेड्रल वुड्स एंड कवरिंग ऑक्टाहेड्रल्स दोनों में मेटल ही रहेगी। तो यहां पर है जिंक एंड मैग्नीशियम Mg, ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, एमसीक्यू के लिए आ सकता है। जिंक एंड मैग्नीशियम आर द एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ओके, और यहां पर एग्जांपल लिखते हैं, यहां पर आएगा कॉपर एंड Ag सिल्वर। ओके, कॉपर एंड सिल्वर आर द एग्जांपल्स ऑफ सीसीपी और एफसीसी अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहां पर आएगा कॉपर एंड Ag और वहां पर आएगा आपके पास क्या, जिंक एंड मैग्नीशियम। तो यहां पर हमारे पास ये सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ नहीं है इसमें कि 3D में, ये हमारा 3D टाइप ही है। क्या है ये, 3D टाइप है। तो 3D में ही हमने क्या किया, पहले तो 3D में हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखा। तो जब भी 3D में आपने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखा तो क्या होगा, वहां से ऑक्टाहेड्रल वुड्स, टेट्राहेड्रल वुड्स सारे जनरेट हो गए, जो हमने लास्ट में देखा आगे अभी हमने देखा है ना, कि पहला आपने ब्लैक लेयर लगा दिया, इसके ऊपर ब्लू लेयर लगा दिया। तो जैसे ही ब्लैक के ऊपर ब्लू लगा दिया तो वहां कुछ अरेंजमेंट ऐसे दिखाई दी कि 3 जो आपके स्फीयर्स है उसके ऊपर एक स्फीयर आ गया, यानी कि तीनों के बीच की स्पेस जो है वो कवर होगी, तो वो टेट्राहेड्रल हो गया। इसमें कुछ ऐसा भी था कि वो 3 ब्लैक थे, उसके ऊपर 3 ब्लू ऐसे अरेंज हुए कि नीचे के 3 ब्लैक के बीच में जो स्पेस था वो कवर नहीं होता है, तो वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वेट हो गया। तो आगे हमने देखा क्या, टेट्राहेड्रल, जब भी फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर लगाया तब क्या हुआ, तब वहां पर टेट्राहेड्रल वुड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वुड्स फॉर्म हुए। उसके बाद हमने क्या बताया, ऑलवेज इन अ एटम सपोज यू हैव n, always in a unit cell suppose you have atoms n, then always octahedral voids are equal to the number of atoms present in unit cell, यानी n के इक्वल ही octahedral voids होंगे n, but always the tetrahedral voids are double than the total atoms in unit cell, तो वो 2n जितने हो गए। ओके, उसके बाद अब थर्ड लेयर प्लेसिंग की बारी आती है। तो जैसे आप थर्ड लेयर लगाते हो तो वहां पर आपको 2 टाइप की अरेंजमेंट दिखाई दे रही है। थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर लगाने से टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल हो गया, थर्ड लेयर लगाने से 2 टाइप की अरेंजमेंट फॉर्म हो गई, एक कवरिंग टेट्राहेड्रल होगी, एक कवरिंग ऑक्टाहेड्रल होगी। कवरिंग टेट्राहेड्रल यानी सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल को थर्ड लेयर के स्फीयर से कवर कर देना है। ओके, उसमें जो थर्ड लेयर आएगा वो फर्स्ट के सेम ही होगा, यानी पैटर्न ए बी की होगी। ओके, उस टाइप की अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, HCP। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग एफिशिएंसी 74% और एग्जांपल जिंक एंड मैग्नीशियम। यहां पर बारी आती है थर्ड लेयर की। जब भी थर्ड लेयर को प्लेस करोगे तो द ऑक्टाहेड्रल वुड्स ऑफ सेकंड लेयर ओके इज कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर, थर्ड लेयर के स्फीयर से वो
कवर हो जाएंगे सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल। बट वहां पर जो थर्ड लेयर होगा वो डिफर होगा, वो ए टाइप का भी नहीं होगा, बी टाइप का भी नहीं होगा, इसलिए पैटर्न क्या होगी, एबीसी टाइप की पैटर्न होगी। ओके, इसलिए इसमें इस अरेंजमेंट को क्या बोलोगे आप, सीसीपी और आप सीसी बोलोगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम ही रहेगा, इसमें भी 12 है और यहाँ पर भी 12, और पैकिंग एफिशिएंसी 74% आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे लिए जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, सिंपल इंफॉर्मेशन है, बस याद रखनी है आपको इसे, ठीक है, इसे याद रखनी है। तो ये जेईई और नीट में हमारे सामने इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा माय डियर स्टूडेंट्स 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ पैकिंग एफिशिएंसी, कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालनी है डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।